ये डायनासोर का बच्चा एक पत्थर को हटाकर अपने फसल को छाट कर अंदर रख रहा था। तभी अंदर से फसल का खुट्टी बाहर निकलता है। जब डायनासोर अंदर देखता है तो अंदर वही जंगली लड़का था जो बार बार इन डायनासोर के फसलों को हमेशा खा जाता था। डायनासोर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंगली लड़का उछलकर उसका एक फसल लेकर भाग जाता है। तभी गुस्से में डायनासोर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि इसी जंगली लड़के की वजह से इसके पिता मर गए थे। डायनासोर उसे पकड़कर जोर जोर से झोरने लगता है, लेकिन जंगली उसके मुंह पर चिपक जाता है, जिससे डायनासोर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये पहले से ही डरपोक था और घूमते हुए उसी नदी में गिर जाता है जिस नदी में उसके पिता बह गए थे। तेज बहाव के कारण डायनासोर का बच्चा आगे एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे डायनासोर बेहोश हो जाता है और बहते हुए बहुत दूर चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसी नदी के किनारे अपने आप को जिंदा देखता है। हिम्मत करके पानी में से बाहर निकलता है, लेकिन वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका पैर पहले से ही चोटिल था। फिर जोर जोर से अपने माँ को चिल्लाने लगता है, लेकिन वो पानी में बहकर बहुत दूर आ गया था। फिर सामने एक पठार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी ऊपर उसी जंगली लड़के को देख लेता है, जिसके वजह से वो अपने फैमिली वालों से दूर हो गया है और गुस्से से पठार पर चढ़ने लगता है। और इस बार वो पठार पर चढ़ जाता है और जंगली लड़के को जान से मारने को कहता है, लेकिन जंगली लड़का उसे एक अच्छा डायनासोर समझता था, क्योंकि इस डायनासोर ने इसकी जान बचाई थी। लेकिन डायनासोर अभी भी इससे डरता था। जब डायनासोर ऊपर आता है तो जंगली लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद डायनासोर पहाड़ के एक छोटी पर चढ़ जाता है और अपने घर जाने का रास्ता खोजने लगता है। तभी उसे नदी दिखाई देती है। डायनासोर खुश होता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि एक बार नदी मिल जाए तो घर का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। फिर उसके बाद डायनासोर नदी के किनारे से अपने घर के तलाश में निकल जाता है। तभी उसे सामने बैर के फल दिखाई देते हैं। फल को देखते ही उसकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये 2 दिनों से भूखा था, लेकिन फल उसके पकड़ से बाहर थे। तभी अचानक नीचे वाला पत्थर सरक जाता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एक और मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसका पैर पत्थरों के बीच में दब गया था। अपना पैर निकालने के लिए पूरी ताकत से अपना पैर खींचता है, फिर भी उसका पैर उसमें से नहीं निकलता है। पैर फंसे होने के कारण रात में ऐसे ही सो जाता है, लेकिन अजीब जानवरों की आवाज सुनकर डर भी रहा था। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो देखता है तो उसका पैर अब बाहर निकल जा रहा है। तभी उसे वहाँ उसी जंगली लड़के के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डायनासोर समझ जाता है, क्योंकि उसने इसके पैर छुड़ाए थे। फिर उसके बाद डायनासोर लंगड़ाते हुए नदी के किनारे से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। डायनासोर बारिश के कारण उसी जंगल में रुक जाता है और पेड़ के शाखाओं से अपने आप को ढकने के लिए एक छोटी कुटिया बनाने लगता है, लेकिन तने गिर जाते हैं। ये सब एक चूहा अपने बिल में से देख रहा था। फिर डायनासोर बहुत सारे पेड़ के शाखाओं को लेकर एक साथ खड़ा करता है और इसके नीचे जाकर बैठ जाता है। डायनासोर चूहे को जैसे ही मुंह बिराता है, तभी उसके ऊपर पत्तों का पानी गिर जाता है। ये देखकर चूहा अपने बिल में से सभी को बुलाकर डायनासोर का मजा लेने लगता है। कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तो सामने से झाड़ियों में से तेजी से उसकी तरफ कोई चीज आती है, जिसे देखकर डायनासोर डरने लगता है। इसे डायनासोर के सामने खाने के लिए रख देता है, क्योंकि वो 2 दिनों से बिना खाना खाए जंगल में भटक रहा था। लेकिन इस जंगली लड़के को ये नहीं पता था कि ये डायनासोर मांस नहीं खाता है। तभी छिपकली होश में आते ही तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जंगली लड़का